साथियों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं महर्षि कर्ण ऋषि की पावन भूमि पर। जिसको आप देख सकते हैं कि लिखा है कि महर्षि कर्ण की पावन भूमि निस्वार्थ दिव्य एक अमर धाम के निर्माणकर्ता संत अंबिका अडिगा दास महाराज जी, ग्राम मदनपुर प्रतापपुर करंडा गाजीपुर में। और हम आपको लिए चलते हैं इस मंदिर की अलौकिक सुंदरता को दिखाते हुए। और छायाकार सम्मान छायाकार महोदय से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सामने का जो पूरा है उसको दिखाएं, बाउंड्री वाल से लेकर के क्या हुआ है। और हम देख रहे हैं कि तमाम मन को शुद्ध करने वाले यहाँ पे अनेक अनेक संतों की वाणियों को लिखा गया है। और इसके जो एक अडिगा दास महाराज जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इनका परिवार इन्होंने त्याग किया है। आइए हम लिए चलते हैं इस मंदिर की सुंदरता को दिखाने के लिए। सबसे पहले हम शीश झुकाते हुए इस मंदिर के गेट को खोलते हैं। आपको लिए चलते हैं हम लिए चलते हैं आपको इस मंदिर के अंदर भव्य सुंदर झांकी को दिखाते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर झांकियाँ, कितने सुंदर मन को मोहने वाले जो है यहाँ पे दोहे लिखे गए हैं। संत कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास, भगवान वेद व्यास और तमाम यहाँ पे साईं बाबा, भगवान विष्णु, गीता का सार, तमाम ऐसी मनोरम झांकियाँ जो हम लोगों को एक मन की शांति की तरफ ले जाती हैं। और लिखा गया कि इस निस्वार्थ दिव्य एक अमर धाम का निर्माण प्रभु के आदेश से और परिवार के सहयोग से सन 1993 में सदगुरु अंबिका दास उर्फ अडिगा दास महाराज जी ने परिवार द्वारा 25 लाख रुपए के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया। और हम इसके बारे में, धाम के बारे में हम आगे फिर बताते हुए इधर आते हैं। इधर भी देख सकते हैं हम लोग, छायाकार महोदय इधर भी दिखा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये नागा बाबा का एक बनाया गया है प्रतीक। और वहाँ पे लिखा है कि नागा बाबा का छाया बनाया गया है। इधर नारद जी का बनाया गया है, संत शिरोमणि भक्त रविदास जी का, भगवान कृष्ण का, तमाम ऐसे महान संतों का जिन्होंने भारत में धर्म की धुरी की स्थापना के लिए एक अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिनके कर्मों द्वारा सनातन की ये जो नींव है आज भी टिकी हुई है। और हम आइए लिए चलते इस महान मातृभूमि की, इस पावन भूमि की इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी यहाँ के लोगों से प्राप्त हुई है उनको हम आपके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आइए चलते हैं महर्षि कर्ण ऋषि के उस मंदिर में, जिस मंदिर में जिसका इतिहास हमारे देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज शायद संभवतः महर्षि कर्ण ऋषि की ही देन है कि आज भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और इसी कहानियां हम पढ़ा करते थे अपनी किताबों में कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। छायाकार महोदय, हम चाहेंगे कि आवे और निकट से आकर के बाबा का जो अंदर मूर्ति विराजमान है उसका दर्शन हमारे श्रद्धालुओं को करावें। बड़ी अलौकिक और सुंदर मूर्ति महर्षि कर्ण ऋषि की बनी हुई है। और इसके साथ साथ इसके बगल में यहाँ पे राधा कृष्ण जी का बड़ी ही मनोरम और सुंदर मूर्ति देखने को हमको मिल रहा है। आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ताला बंद, अंदर नहीं जा सकते, इतनी अलौकिक मूर्ति है बनाई गई यहाँ पे। और आज सौभाग्य है हम लोगों का कि आज राधा अष्टमी के दिन ही हम माता राधा का हम दर्शन कर पा रहे हैं कृष्ण के साथ। और ये भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा प्यारी थी। अगर हम राधा के प्यारे हो जाते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा ऐसे ही हम लोगों को अधिक प्राप्त होती है। और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी हैं, जो द्रौपदी की एक पुकार सुन करके और चले आए। सम्मानित छायाकार महोदय इधर दिखा सकते हैं महर्षि कर्ण ऋषि की
तपोस्थली दिखाया गया है कि राजा दुष्यंत का महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचना। महर्षि कर्ण आश्रम में शकुंतला अपने सखियों के साथ दिखाई दे रहा है आपको, और शकुंतला का पुत्र भरत सिंहों के साथ खेलता हुआ। यह वही महान बालक है जिस बालक के नाम पे आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आज इसी बालक के नाम के वजह से हमारे देश को विश्व के कोने कोने में जाना जाता है। और देख सकते हैं आप, वह बालक जो सिंहनी अपने बच्चों को अमूल्य बहुत प्यार करती है, इसके लिए सिंह को भी नहीं छोड़ती, लेकिन उस सिंहनी के जो दूध पी रहे बच्चे शावक थे, उनको उसके स्तन से छीन करके उन शावकों के बालक दांत गिनता है। ऐसे बहादुर बालक भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और आप देख सकते हैं आज उसी बालक के जो माँ थी शकुंतला, जो मेनका की पुत्री थी, इसी तपोस्थली पे देख रहे हैं आप, ये अति प्राचीन बरगद का वृक्ष है जिसका अवशेष मात्र में एक डाली रह गई है। और आप देख सकते हैं कि ये गाजीपुर की धरती ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पे आप महर्षि जमदग्नि को देख सकते हैं। अभी इनके भी हम धाम पे चलेंगे। महर्षि जमदग्नि के नाम पर ही गाजीपुर के एक क्षेत्र का नाम जमानिया पड़ गया। और परशुराम की धरती है ये, यहाँ परशुराम भी देखिए हैं। विश्वामित्र की धरती है, राजा गादी की धरती है। ऐसी धरती है गाजीपुर जनपद की। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थान है, हम छायाकार महोदय दिखाएंगे, कैमरामैन दिखा सकते। गंगा बगल से बह रही है, गंगा को थोड़ा सा दिखाएं नजदीक से। गंगा इस कभी कहा जाता है कि गंगा जो आज यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर जाके बह रही है, वो गंगा कभी इस स्थान से सट के बहा करती थी, पास से होकर गुजरती थी। और इसी स्थान पे महर्षि कर्ण रहा करते थे आश्रम में, और इसी स्थान पे उनकी मुलाकात, यहीं पे लालन पालन हुआ था शकुंतला का। शकुंतला ने जब मेनका छोड़ के जब गई अप्सरा जो थी स्वर्गलोक में, तो यहीं पे उन्होंने छोड़ दिया था अपनी पुत्री को, और यहीं महर्षि कर्ण ऋषि के आश्रम में एक पालित पुत्री के समान रह करके यहीं पर एक अपना जीवन यापन कर रही थी। और इसी जगह पे घूमते हुए राजा दुष्यंत आते हैं, और आकर के उनसे मुलाकात शकुंतला से होती है। कुछ समय शकुंतला के साथ रहने के बाद उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन ऋषि के आश्रम में न होने पर उन्होंने, उनके पिता ऋषि एक पिता के समान थे, उनके न रहने पर उनको विदा नहीं कराया। और इस वादे के साथ वो लौट गए कि ऋषि जब रहेंगे तो मैं फिर विदा करा दूंगा, आपको यहाँ से ले जाऊंगा विदा करा करके। और जाते जाते उन्होंने अपनी अंगूठी को उन्होंने शकुंतला को दिया कि अंगूठी मैं अपनी निशानी के रूप में आपको दे रहा हूँ, यदि मैं भूल जाऊंगा तो इस अंगूठी को आप दिखा देंगे तो मुझे यह याद आ जाएगा कि मैंने आपसे शादी किया था। शकुंतला अपनी सखियों के साथ अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा करती हैं। आइए मैं माँ गंगा के आज उस विकराल रूप को दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है छायाकार महोदय, इधर माँ गंगा के उस पावन तट पे हम लोग जहाँ पे स्थित हैं, देखिए विकराल विशाल रूप को, जहाँ से गंगा पहले यहाँ बहती थी, इसी स्थान से होकर के गुजरती थी पहले। यहीं पे वही कर्ण ऋषि का आश्रम है। अब मैं अपनी बात को पुनः पीछे ले आते हुए कहना चाहूंगा कि राजा दुष्यंत अंगूठी दे करके अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा प्राप्त कर विदाई करने के बाद शकुंतला से, और वो चल जाते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जाने के बाद वो अपने राज्य कार्यों में इतना भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने शादी भी किया है। जैसे ही कर्ण ऋषि इस आश्रम में आते हैं और सखियों से सहेलियों से उनको पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आए थे और शकुंतला से अपनी शादी करके गंधर्व विवाह करके गए हैं, लेकिन हमारे अनुपस्थिति के अभाव, हमारी उपस्थिति के अभाव में उन्होंने इनको विदा नहीं कराया है। इसलिए उन्होंने, आइए आप बैठ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसलिए उन्होंने सोचा एक पिता का फर्ज है कि अपनी पुत्री को ले जा करके उसके पति के पास पहुंचाना तो पहुंचाना। लेकिन इससे पहले एक घटना घट जाती है जो आजमगढ़ जनपद में, हमारे पास का जनपद है गाजीपुर जनपद का आजमगढ़, जहाँ के ऋषि दुर्वासा हुआ करते थे। दुर्वासा ऋषि की कहानी को आप लोग जानते हैं
कि जब वो चलते थे तो 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि इसी स्थान से गुजर रहे थे और ये कभी जो स्थान है कभी जंगल हुआ करता था। ये जो सारे स्थान जहाँ पे ये गांव दिखाई दे रहे कभी जंगल हुआ करता, गंगा किनारे तट का जंगल का हिस्सा हुआ करता था। तो शकुंतला राजा दुष्यंत को विदा करने के बाद उनकी याद में खोई हुई और खोई खोई यहीं पे कहीं बैठी रही होंगी, बैठी थी। राजा दुष्यंत आते हैं, सभी सखियां उनसे उनका अभिवादन करती हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी कहती है कि अपने बड़ों का सम्मान करना, वरिष्ठों का सम्मान करना हम लोग के जेहन में कूट कूट के आदिकाल से ही भरा हुआ है। लेकिन शकुंतला अपने विचारों में खोई थी और उसने ऋषि के आने का ध्यान नहीं दिया और समझ नहीं पाए कि ऋषि आए हैं और उठ करके उनका अभिवादन करना चाहिए। तो शकुंतला उनका अभिवादन नहीं करती है। ऋषि इससे रुष्ट होकर के, अब बहुत क्रोधी ऋषि थे, आप लोग सब लोग जानते हैं, वो नाराज हो गए। नाराज होकर के उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया, कहा कि तू जिसकी याद में खोई हुई है और तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, तो तू जिसकी याद में खोई हुई है वो तू वो तुझे भूल जाएगा जिसको तू याद कर रही है। इसके बाद शकुंतला को थोड़ा सा उनकी सखियों के बताने पर अब ये अपने विचारों से बाहर निकलती है और गुरु से पैरों पर गिर करके क्षमा मांगती है, रोते हुए याचना करती है। सखियों ने बहुत काफी याचना किया कि शकुंतला के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि शाप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कुछ जरूर कम हो सकता है। तो उपाय उन्होंने बताया कि राजा ने यदि तुमको कोई निशानी दिया होगा, उस निशानी को दिखाओगी ना तो राजा को याद हो जाएगा। अब इस कहानी को यहाँ बीत चुका था। कर्ण ऋषि जब आश्रम आते हैं, सारी जानकारी उनको मिलती है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जब बेटी विदा होती है तो पिता अपने इच्छा अनुसार, आर्थिक संपन्नता के अनुसार यथोचित जो उपहार होता है, उपहार देकर के एक पुत्री को पिता उसके पति घर विदा करता है। तो महर्षि कर्ण ने अपने शिष्यों को कहा कि आप हमारी पुत्री को ये ससम्मान यथोचित उपहार के साथ तुम लोग ले जा करके और राजा दुष्यंत के पास हस्तिनापुर पहुंचा दो। अब सभी ऋषि कुमारों ने शकुंतला को एक रथ पे बैठाया और यथोचित उपहार सम्मान सामान ले करके निकल पड़ते हैं हस्तिनापुर के लिए। बीच में जैसा कि मानना है कि कभी कभी नई नवेली दुल्हन आती थी तो पानी पिलाया जाता था, लेकिन वो पानी पिलाने की परंपरा बहुत पुरानी है पीने की, क्योंकि पहले रास्ते बहुत लंबा हुआ करते थे और साधन आजकल इतना तेज धारा प्रवाह फराटेदार नहीं होते थे कि 1 घंटा में किसी सफर को 2 घंटा में 5 घंटा में कवर कर ले। वो पैदल चलते थे। तो शकुंतला को प्यास लगती है। शकुंतला को जब प्यास लगती है, शकुंतला ने रथ को रुकवा करके बगल में एक तालाब था हस्तिनापुर नगर से कुछ दूर पहले ही, वहां उसने तालाब में उतर करके पानी पीने के लिए जैसे ही झुका तो ऋषि के श्राप के कारण जो राजा के द्वारा दी गई जो अंगूठी थी, वो अंगूठी उसके हाथों से सरक करके और वो पानी के अंदर गिर जाती है। पानी के अंदर गिर जाती है। शकुंतला इसका ध्यान नहीं कर पाती है और वो सोने की अंगूठी को अंदर एक मछली पेट में निगल जाती है। अब शकुंतला आकर के पुनः पूर्ण विश्वास के साथ बैठ जाती है कि राजा हमारे पति हैं, हमको जरूर पहचान लेंगे। वो बैठ जाती है, बैठ करके लोग ऋषि कुमारों के साथ राजा के दरबार में हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद वहां पे राजा को जैसे एक विवाहिता पत्नी जैसे अभिवादन करती है अपने पति का, उसी प्रकार से उसने राजा दुष्यंत का अभिवादन शकुंतला करती है। लेकिन ऋषि श्राप के कारण राजा उस बात को भूल गए कि मैं इससे शादी किया था। राजा ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया और जब शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया तो फिर शकुंतला जो है वहीं से अपना अपमान समझते हुए और पुनः रोते बिलखते आती है जंगल, और जंगल में आकर के उन्होंने इसी कर्ण ऋषि के आश्रम में जगह लेती हैं और जगह लेकर के यहीं पर रहने लगती हैं और एक पालिता पुत्री के समान यहाँ रह करके अपने जीवन यापन करती हैं। उनके तन से राजा के द्वारा एक राजा और उनके मिलने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा भरत।
भरत यहीं के आसपास के लोगों के द्वारा बताई गई मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार, लोगों के कथनानुसार यहाँ यहाँ बताई गई या मान्यताओं को आसपास में जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का जो है मतलब जंगल हुआ करता था। और जंगल में वो बालक भरत यहीं कहीं पर खेल रहा होगा। राजा दशरथ शिकार खेलते हुए आते हैं, यहीं भटक जाते हैं। अब बालक को देख करके उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा बालक है। इसी कर्ण ऋषि के द्वारा दिया गया बालक के हाथ में गंडक था, जिसको लोग आजकल काला धागा बांधते हैं, गंडक था। वहां पे असुरों से रक्षा करने के लिए ऋषि ने उसके हाथ में इसलिए बांध दिया था, यदि कोई दूसरा छुएगा तो वह सांप बन के डस लेगा, यदि उसका पिता छुएगा या माता छुएगी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद बालक खेल रहे थे, बालकों के साथ वो भरत भी खेल रहे थे, वो वहां पे शेर के बच्चों के साथ भी खेल रहे थे, शेर के बच्चों का दान गिन रहे थे। तभी उसके हाथ से बाजू से वो गंडक छूट के गिर जाता है और प्रेमवश राजा दुष्यंत उस गंडक को उठा करके उसके हाथों में बांध लेते हैं। आप पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, माता कौन है। बालक अपनी माँ का नाम बताता है लेकिन पिता का नाम नहीं बता पाता है। और सखियां गंडक बांधते हुए बालक के हाथों में देख लेती हैं राजा को। उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है यह कोई और नहीं, ये बालक का पिता है। लेके जाती हैं उनको कुटिया में, और कुटिया में जैसे शकुंतला देखती है, राजा शकुंतला को देखते हैं, सांप के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने उस शकुंतला को पहचान लेते हैं, दोनों लिपट के रोने लगते हैं। और फिर शकुंतला परिचय कराती है कि ये आप ही का पुत्र है, और भरत को परिचय कराती है कि ये आपके पिता है। और दोनों, अब वो बिछड़ा परिवार मिल जाता है, और मिल करके वो परिवार पुनः ऋषि से आज्ञा लेकर के और राजा अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, पुत्र को लेकर हस्तिनापुर के रवाना होते हैं। यही भरत आज भारत के, इस महान भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। और उन्हीं के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो साथियों, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी भारत भूमि इतनी महान और पावन भूमि है, जो समय समय पर ऐसे ऐसे महान वीर बालकों का जो जन्म दिया है, जो आज उनकी तुलना और गणना विश्व के किसी अन्य इतिहास में नहीं मिलता है। अतः अपने बालकों को इससे प्रेरित कथाओं को, इससे प्रेरित घटनाओं को, इतिहास को, ऐसे बालकों की कहानियों को आप जरूर सुनाएं, जिससे हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जीवंत रह सके और हमारे देश का जो इतिहास है वह जीवंत रह सके। आजकल के बच्चे मोबाइल में, यूट्यूब में अलग अलग पता नहीं कौन कौन सी गेम आ चुकी है, उन गेम के चक्कर में अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को, अपनी पढ़ाई को सब कुछ बर्बाद करते इतिहास से विरक्त होते जा रहे हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऐसी ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो जुड़े हुए जो हमारे धार्मिक स्थल है, इनका जरूर दर्शन करावें और इनके कहानियों को बच्चों को जरूर सुनावें। और आज इस महान पावन मातृभूमि पर आकर के मैं अपने आप को खुद गौरवान्वित कर रहा हूँ। और ऐसे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, और ये आज गंगा के तट पर स्थित इस महान आश्रम में आकर के मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। इस मिट्टी को मैं बार बार नमन और चंदन जैसे मिट्टी का अभिवादन करके माथे पर नहीं, पूरे शरीर में लपेटना चाहता हूँ। ये मिट्टी एक अलौकिक मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी अलौकिक होने के साथ साथ बहुत चमत्कारिक मिट्टी है। इस मिट्टी में ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया, और धन्य है भारत भूमि और धन्य है यहाँ के लोग। इसी के साथ मैं फिर एक नए और ऐतिहासिक वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।